अब ये 3 तस्वीरें देखिए कैसे सीएम योगी महासाधना में लीन हैं और हवन पूजन कर रहे हैं और फिर बच्चों का पैर धोकर उन्हें भोजन करा रहे हैं। योगी सालों से नवमी के दिन कन्या पूजन करते आ रहे हैं और आरती और क्षमा याचना के बाद प्रसाद बांटकर वो नवरात्र का अनुष्ठान संपन्न करते हैं। वर्ष में 2 बार यह अवसर आता है जब हम अपने समाज को उस सभ्यता, उन संस्कारों और उस संस्कृति के साथ उसका एहसास कराते हैं कि मातृशक्ति का हमारी परंपरा में क्या महत्व है। और आज हम सबका सौभाग्य है कि शारदीय नवरात्रि की नवमी की तिथि देवी स्वरूपा कुमारी कन्याओं की पूजन का पावन अवसर है। ये मेरा सौभाग्य है कि गोरक्षपीठ की इस परंपरा में कुमारी कन्याओं की पूजन का ये सौभाग्य आज पुनः मुझे प्राप्त हुआ है। सैकड़ों की संख्या में देवी स्वरूपा बालिकाएं यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। अभी उनके पूजन का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। भारत की सनातन धर्म की परंपरा के अंदर मातृशक्ति के प्रति हर भारतीय के भाव को प्रदर्शित करने का ये सबसे सशक्त माध्यम भी है। और मुझे लगता है कि हमें अपने पर्व और त्योहारों के इस महत्व को, कि मातृशक्ति किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, कमजोर नहीं है, उनके प्रति यह भाव, यह पवित्रता का भाव हर एक मन में आना चाहिए। अगर हम देवी के स्वरूप को, जैसे हम सामान्य रूप से पूजा अर्चना तक रखते हैं, व्यवहारिक रूप में भी लेने लग जाएंगे, तो मातृशक्ति के साथ, बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ यदा कदा जो घटनाएं देखने को मिलती हैं, उनको नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त होगी। हमें संस्कारों के साथ और इस परंपरा के साथ जुड़ना होगा। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधों पर यूपी को अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त करने का बीड़ा उठाया है। वो समय समय पर शासन से जुड़े कड़े फैसले लेते हैं। सीएम योगी अपने इन्हीं फैसलों की वजह से सियासी जगत में खासी पहचान रखते हैं। वो देश के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं। नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े मंदिर गोरक्षपीठ के महंत भी हैं। साथ ही महंत होने के नाते अन्य राजनेताओं से वो सीएम योगी पर आस्था और सेवा भाव की ओर गहरी छाप दिखती है। आपको बता दें कि सीएम योगी दोनों नवरात्रि का व्रत रखते हैं और पूरी विधि विधान के साथ माता की भक्ति में 9 दिन लीन रहते हैं। तन पर गेरुआ वस्त्र, माथे पर चंदन का तिलक, योगी आदित्यनाथ के इस रूप से तो हर कोई वाकिफ है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का एक और अद्भुत रूप है जो साल में सिर्फ 2 बार देखने को मिलता है। नवरात्रों में योगी आदित्यनाथ के जीने का तरीका ही बदल जाता है। शारदीय नवरात्र में तो योगी आदित्यनाथ 9 दिनों तक किसी से मुलाकात तक नहीं करते, बस एक कमरे में रहते हैं और मां दुर्गा की उपासना में लीन रहते हैं।
योगी आदित्यनाथ का आध्यात्म से गहरा नाता है और पूजा पाठ उनकी दिनचर्या का हमेशा से हिस्सा है। लेकिन नवरात्रि के दिनों में सीएम के लिए इनका महत्व और बढ़ जाता है। गोरखनाथ पीठ के आश्रम में रहने वाले साधु संत बताते हैं कि आदित्यनाथ नवरात्रि में कितना कठिन तप करते हैं। 9 दिन की शक्ति साधना के बाद सीएम योगी अष्टमी को विधिवत हवन करके कन्या पूजन करते हैं। देवी स्वरूप छोटी छोटी कन्याओं के पांव पखारते हैं। उन्हें भोजन कराते हैं। दान दक्षिणा देकर विदा करने के बाद अन्न जल ग्रहण करते हैं। हर नवरात्रि में सीएम योगी कलश की स्थापना करते हैं। इसके लिए सीएम सुबह 3 बजे ही उठ जाते हैं। इन 9 दिनों में वो अन्न का एक दाना नहीं खाते, सिर्फ फलाहार करते हैं। नवरात्रि में मुख्यमंत्री के हर सुबह की शुरुआत दुर्गा सप्तशती के पाठ से होती है और इस दौरान उनके साथ 21 ब्राह्मण मंत्रोच्चार भी करते हैं। सीएम योगी शुरू से ही नवरात्रि पूजन गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में करते आए हैं। लेकिन साल 2021 की चैत्र नवरात्रि कोरोना की दूसरी लहर के कारण उन्होंने लखनऊ में मनाई। गोरखनाथ मंदिर के शक्ति मंदिर में सीएम की गैर मौजूदगी में प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने घट की स्थापना की। मंगला देवी मंदिर और मानसरोवर मंदिर में रोजाना दुर्गा सप्तशती का पाठ 11-11 पंडितों ने किया। 9 दिन के इस विशेष पूजन में देश और प्रदेश में सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि का वरदान मांगा गया। सीएम योगी महाअष्टमी के दिन ही देवी की विदाई इसीलिए करते हैं क्योंकि वो नाथ संप्रदाय से आते हैं। नाथ संप्रदाय की परंपरा के मुताबिक नवरात्र के 9वें दिन के बजाय 8वें दिन ही हवन और कन्या पूजन के बाद नवरात्र की समाप्ति हो जाती है। सीएम योगी गोरखपुर में हो या फिर लखनऊ में या कहीं और, नवरात्रि में उनके दिन की शुरुआत देवी दर्शन से होती है। साल 2020 की शारदीय नवरात्रि के पहले दिन जब सीएम योगी बलरामपुर में थे तो उन्होंने देवी के शक्ति पीठों में से एक देवी पाटन मंदिर में पूजा की। देवी पाटन मंदिर में पूजन के बाद उन्होंने मंदिर परिसर में मौजूद गौशाला गौपूजन कर गाय को चारा खिलाया। नवरात्रि में सीएम योगी विभिन्न माध्यमों के जरिए शुभकामना संदेश भी देते हैं। विश्व बंधुत्व विश्व कल्याण की कमान होती है। 9 दिन की कठिन साधना के दौरान सीएम अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी बाखूबी से करते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन मीटिंग के जरिए शासन प्रशासन के कार्यों को अंजाम देते हैं, क्योंकि भगवा वस्त्रधारी योगी धर्म और कर्म को एक ही नजर से देखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। नवरात्रि का व्रत करने वाले सीएम योगी का मां दुर्गा में अटूट विश्वास है, तभी तो कोई भी नया कार्य आरंभ करने से पहले योगी माता का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते और अगर वो किसी धर्मस्थली पर हो तो मां के दर पर जरूर जाते हैं। विंध्यवासिनी धाम में पूजा। कामाख्या देवी की अर्चना। शाकुंभरी देवी की साधना। शीला देवी का जय घोष। अलग अलग देवी धामों में सीएम योगी की इन तस्वीरों से साफ झलकता है कि मुख्यमंत्री की मां में कितनी गहरी आस्था है, कितना गहरा विश्वास है। ये तस्वीरें सीएम योगी को दूसरे राजनेताओं से अलग कतार में खड़ा करती हैं, उन्हें अलग सोच वाला साबित करती हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग
मुश्किल वक्त में ही ईश्वर को याद करते हैं। जरूरत पड़ने पर ही वो भगवान की शरण में जाते हैं। लेकिन सीएम योगी जब भी मौका मिलता है देवी के दरबार में हाजिरी लगाने से नहीं चूकते। विंध्याचल धाम देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक है और सीएम योगी भी मां के बड़े भक्त हैं। सीएम योगी जब भी यहाँ जाते हैं मंदिर जरूर जाते हैं, देवी के दर्शन और विधिवत पूजा करते हैं। महंतों और पुजारियों के साथ हवन पूजन में भी हिस्सा लेते हैं। सत्ता में आने से पहले ही योगी आदित्यनाथ विंध्याचल मंडल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का सपना देखते थे और जब वो यूपी की सत्ता पर काबिज हैं तो इस पर शिद्दत से काम भी कर रहे हैं। साल 2020 में उन्होंने विंध्याचल मंडल के विकास के लिए बजट का ऐलान किया तो 2021 में कार्य का शिलान्यास कर साबित कर दिया कि योगी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। विंध्य क्षेत्र में 3 देवियां मां विंध्यवासिनी, मां अष्टभुजा, मां काली के साथ साथ छोटा रामेश्वरम के नाम से भी प्रसिद्ध शिव मंदिर है। साथ ही सीता कुंड भी यहां आने वाले पर्यटकों के लिए खास है। कहा जाता है कि इस कुंड का पानी इतना औषधिपूर्ण है कि इससे चर्म रोग भी ठीक हो जाता है। सीएम योगी हर विशेष कार्य की शुरुआत में देवी का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। 2019 के लोकसभा चुनाव का जब योगी ने सहारनपुर से आगाज किया तो वो शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए पहुंच गए और चुनाव में बीजेपी की विजय का वरदान मांगा। पहला राजस्थान में और दूसरा संभल में। मान्यता है कि नवरात्रि में यहाँ देवी के शेर के दर्शन होते हैं। मंदिर परिसर में स्थित बरगद के पेड़ का भी काफी महत्व है। बताया जाता है कि बरगद का ये पेड़ 700 साल पुराना है। कैला देवी यदुवंश की कुलदेवी भी हैं और कहा यह जाता है कि सोमवार को इनके दर्शन करने से सारी मुरादें पूरी होती हैं। इस साल जब असम में चुनाव हुए और बीजेपी ने राज्य में वापसी का लक्ष्य रखा तो प्रचार अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी असम में गर्जना करने पहुंचे। 17 मार्च 2021 को असम के होजाई, कलाई गांव और रंगिया में उनकी 3 जनसभाएं थीं। प्रचार की शुरुआत से पहले सीएम योगी कामाख्या देवी से आशीष लेने पहुंचे। जलकुंड में आचमन के बाद मंदिर के गर्भगृह में माता की पूजा अर्चना की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चलिए, हमारी इस खास पेशकश में इतना ही और खबरों के लिए न्यूज़ इंडिया देखते रहिए। नमस्कार।